काम थे रशक की बीमारी को उन्हें बुजुर्गों के लिए मैंने जिक्र किया था पिछला प्रोग्राम जो है मैंने ज़ाफ़रान के ऊपर किया था कि ज़ाफ़रान का इस्तेमाल बुजुर्गों के लिए बहुत मुफीद है। आप कहें कि वो ज़ाफ़रान अगर वहाँ महँगा है तो यहाँ से आप ले कर दे दें, नहीं तो आज पाकिस्तान में भी अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाती है माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम साहब कैसे हो? जी अल्लाह की बड़ी करम नवाजी। कौन और कहाँ से कॉल कर रही है? नाम, उम्र, वजन? हकीम साहब मैं ड्यूसबरी से ताहिरा बोल रही हूँ। माशाअल्लाह बहन ताहिरा, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। हकीम साहब मेरे माँ बाप पाकिस्तान में होते हैं दानू, मेरी वालदा बड़ी उम्र के हैं दानू, तो वजन बिल्कुल दानू का बहुत कम अच्छा, है। एक एक करके मुझे बता दें। वालदा साहिबा का पहले बता दें क्या मसला है। वालदा साहिबा के हाथ बहुत कांपते हैं। वालदा साहिबा की उम्र और वजन कितना है? उम्र तकरीबन 75 होगी और वजन बहुत कम है, बहुत कमजोर है। अच्छा ठीक है जी, उनके हाथ बहुत कांपते हैं। वो गिलास पानी अगर पिए ना हो तो कभी कभी जो है वो डूल जाता है, नहीं पी सकते। हाथ बहुत ज्यादा पहले के कांपते हैं लेकिन अब ज्यादा कांपने लगे हैं। रशक की बीमारी और कमजोर भी बहुत है, कमर में भी दर्द है और वालिद साहब को खांसी बहुत है। उनके लंग्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, इतने खांसते हैं इतने कि रात को नींद भी उनकी डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो प्लीज उन दोनों के लिए कुछ बता देना। अच्छा ये बताया अबू जी का नाम और अबू जी की उम्र, वजन? अबू जी का नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान उनका नाम है और वजन उनका भी 8 स्टोन ना कर लो, बहुत कमजोर है वो भी। और वजन, उम्र कितनी है? उम्र 85 होगी, 85-90 बस इतना तक। ठीक है, मैं इंशाल्लाह मेरी बहन ताहिरा इंशाल्लाह प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहन ताहिरा है, इनकी वालदा साहिबा है, इनकी जो है 75 उनकी एज है और उनके हाथ ज्यादा कामते हैं रशक की बीमारी को उन्हें कमर में भी ज्यादा दर्द रहता है। देखिए बुजुर्गों के लिए मैंने जिक्र किया था पिछला प्रोग्राम जो मैंने ज़ाफ़रान के ऊपर किया था कि ज़ाफ़रान का इस्तेमाल बुजुर्गों के लिए बहुत मुफीद है। खास तौर पर ये सर्दियों के मौसम के अंदर जबरदस्त मुफीद है, वो बड़ी जबरदस्त नेमत है अल्लाह की। तो उनको भी आप कहें कि वो ज़ाफ़रान अगर वहाँ महंगा है तो यहाँ से आप लेकर दे दें, नहीं तो आज पाकिस्तान में भी अच्छी से अच्छी चीज मिल जाती है माशाअल्लाह। कश्मीर में तो माशाल्लाह कश्मीर में भी वैसे ज़ाफ़रान पैदा होना शुरू हो गया अभी, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये ज़ाफ़रान जो है चुटकी भर जो है उसको दूध के अंदर फेंटने के बाद जो है उसको दूध को पहले अच्छी तरीके से उबाल लें और थोड़ा सा दूध, एक कप में 1 क्वार्टर दूध डालकर उसको ज़ाफ़रान एक चुटकी भर डालकर उसको अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने के बाद 1 कप यानी कि कप को कंप्लीट कर लें, दूध और डाल दें। उस दूध को जो है ना रात को सोते वक्त जो है पी लिया करें। इसके अलावा अगर दूध के साथ जो है आप यानी कि चने को आप ग्राइंड कर लें, चने का पाउडर बना लें, काजू का पाउडर बना लें और बादाम का पाउडर बना लें। इसके साथ रात को 1 चम्मच उनको ये भी दे दिया करें, तो इससे इंशाल्लाह इनकी राशि की भी बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ-साथ उनके जिस्म का मसाज करें। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था, उनको वीक में लाज़मी तौर पर 3-4 मरतबा अपने जिस्म के मसाज की ज़रूरत है, क्योंकि जब खून के दौरान नहीं रहता है या जिस्म में कमज़ोरी और नकाहत रहती है, तो इससे जो है ये कैफियत पैदा होती है। तो इंशाल्लाह जिस्म की कमज़ोरी भी के लिए बेहतर मुफीद है और इनकी इंशाल्लाह ये कमर के दर्द और इनके जिस्म के दर्दों के लिए बहुत मुफीद है इंशाल्लाह। आपके वालिद साहब हैं अब्दुल रहमान साहब की उम्र 85 साल है और 8 स्टोन का वजन है और खांसी बहुत ज्यादा है। खांसी के लिए कुछ बताएं थे, रात भर खांसते रहते हैं, उनको नींद भी नहीं आती, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मेरा नुस्खा है, यूके यूरोप में रहने वालों ने बहुत फायदा उठाया है, वो आप भी नोट कर लें। अगर आपको शुगर है तो उसमें शहद ना इस्तेमाल करें, बाकी 2 चीजें इस्तेमाल करें। अदरक का जूस 1 चम्मच, कलौंजी का तेल 1 चम्मच और अगर शुगर नहीं है तो 1 चम्मच शहद यानी ये 3 चीजें सुबह नहा लूं और रात को सोते वक्त। इसके अलावा दिन भर बहुत खांसी बहुत ज्यादा आती है तो क्या ले लें, मुलट्ठी का पाउडर ले लें और काली मिर्ची ले लें और काली मिर्ची का पाउडर ले लें और इसी तरीके से आप जो है ना इसमें शहद शामिल कर लें, उसके अंदर मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद जब भी उनको खांसी आए तो ये थोड़ा सा चटा दिया करें, तो इससे इंशाअल्लाह उनकी खांसी की तकलीफ है वो बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा एक कावा है, कावे के अंदर जो है उन्होंने इसमें अदरक डालें, उसमें जो है आप अल्लाह भला करे उसमें कलौंजी डालें और उसमें आप जो है अजवाइन डालें। कलौंजी, अदरक और अजवाइन, तो अदरक जो है 3 इंच का टुकड़ा डाल दें और कलौंजी जो है वो ½ टी स्पून डाल दें और अजवाइन जो है वो भी ½ टी स्पून और ½ टी स्पून उसमें ग्रीन टी डालें। इस कावे को खूब उबालने के बाद जो है फिर इसके अंदर शहद डालकर उनको पिलाएं दिन भर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह उनकी खांसी खत्म हो जाएगी।